गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। माधव दास हैं इस कहानी में और उन्होंने अपने संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है। उसके सामने एक बहुत सुहावना बगीचा लगाया है या बनवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उन्हें कला से बहुत प्रेम है, लगाव है। धन की उनके यहाँ कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। कोई भी व्यसन नहीं है उनको, जैसे ना गुटखा खाना, तंबाकू खाना या मांस मच्छी खाना, ये उनके पास कोई भी व्यसन नहीं है या उन्हें ये पसंद नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। उनकी रुचियां बहुत ही सुंदर हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फूल पौधे, पेड़, पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं उन्हें। रकाबियों के से हौजों में लगे फव्वारों में, रकाबियाँ मतलब वो प्लेटें टाइप की जो बनी रहती हैं, उनमें फव्वारे लगे हुए हैं। उसमें उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये सभी को अच्छा लगता है, एक तरह से कहना चाहिए। बाग बगीचा, बागवानी अगर जगह है तो लगाना चाहिए सबको, बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है, समय भी उनके पास पर्याप्त है, तो वो उसका रख रखाव देख रेख करते रहते हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर या डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है या उसके पहले आसमान में कई रंग की कलर या रंग दिखाई देते हैं, तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर, एक लकड़ी का जो तख्त बोलते हैं, तखत बोलते हैं जिसको, वो डलवा कर मनसद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं और डूबते हुए सूरज को और उनके बाग बगीचे को बैठ के अच्छे से देखते हैं या निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। इससे उनको बहुत अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता होती है और उनका मन तृप्त हो जाता है कि ये बहुत अच्छा चित्रण है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। उनके कोई भी बराबर उम्र वाले मित्र हों या कोई और, तो वो आके बैठ जाते हैं और सभी मिलके चर्चा करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। नहीं तो पास में रखे फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं, जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो। आज कुछ कुछ बादल थे, छटा घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब उनके पास सब कुछ है भरपूर मात्रा में, लेकिन फिर भी उनका मन कुछ खाली सा है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। उनके घर में बगीचे में गुलाब लगा हुआ था, उस पर एक चिड़िया आई और सामने बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उनकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। मतलब वो चिड़िया इतनी सुंदर थी देखने में कि वो बड़ी मनभावन लग रही थी। बहुत उसका सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। मतलब उसके शरीर पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र विचित्र कहना चाहिए, कलाकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था।
और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया को माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। उसे आराम बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। मतलब उस चिड़िया को इतना अच्छा लग रहा था उधर गुलाब के फूल के पेड़ पे बैठी थी वो, कि वो इधर उधर फुदक रही थी, खूब खुश हो रही थी। कभी अपने पंख हिला रही, कभी कूद रही, कहीं फुदक रही, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अपनी छोटी सी चोंच से बड़ी सुंदर आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। मतलब वो इतनी स्वच्छंद थी, स्वतंत्र थी कि मतलब वो उनको बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। मतलब एक टक वो चिड़िया को देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। मतलब वो अपना सारा दुख दर्द जो भी उनके मन में खालीपन था वो सब भूल गए और उन्होंने इस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। मानो वो चिड़िया से बात कर रहे हैं मन ही मन कि तुम बहुत अच्छी आई हो और ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। चिड़िया से कह रहे हैं माधव दास कि चिड़िया तुम यह समझो कि मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। मतलब तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बेखटक या अपने आप आ जाया करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। पहले तो चिड़िया आराम से खेल रही थी, असावधान थी, उसे तो बस खेलने में अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर वो जानकर कि यह बात उससे की जा रही है, मतलब चिड़िया समझ गई कि यह बात मुझसे की जा रही है, तो वह एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली। चिड़िया घबरा गई और संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। चिड़िया ने उत्तर दिया माधव दास को कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, मतलब थोड़ी देर सांस लेने के लिए मैं बैठ गई थी, मुझे अच्छा लगा आपका बगीचा। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। माधव दास ने कहा कि ये कोठी संगमरमर की और ये बगीचा है तो मेरा, पर तुम इसको अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधव दास ने चिड़िया से कहा कि तुम बहुत प्यारी हो और बहुत भोली हो, जाओ नहीं यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई। चिड़िया बहुत संकोच में आ गई और उसे लगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। सकुचा गई और उसे बोध हुआ कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। वह यहाँ बैठ गई, उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। चिड़िया बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी पर मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कीजिए। और वो शर्मिंदगी में माफ़ी मांगने लगी माधव दास से। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ, प्रफुल्लित हो गया हूँ। प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश।
मेरा महल सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, मतलब तुम यहीं रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माधवदास चिड़िया से बोले। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। चिड़िया बोली, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो बस खेलने और हवा लेने निकली थी, फूलों से बातें करने निकली थी। अब मेरी माँ शाम को इंतज़ार कर रही होगी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, मतलब आप चिंता ना करें माधवदास, मैं अपने घर जाने ही वाली हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। माधवदास ने कहा चिड़िया से कि प्यारी चिड़िया तुम कहीं मत जाओ, पगली मत बनो, मतलब अपनी माँ के पास मत जाओ। तुम्हारे चारों तरफ देखो कैसी बहारें हैं, कितना सुंदर मौसम है, तुम यहीं रहो। देखो गुलाब हंस रहे हैं, पानी खेल रहा है, भीतर महल में चलो, मतलब हमारे संगमरमर के महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगे, मतलब हमारे महल में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। मेरा दिल वीरान है, मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे मेरे मन में खालीपन महसूस हो रहा है, मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। वो चिड़िया से कह रहे हैं माधवदास कि मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, घर में मैं तुम्हें बना दूंगा, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। चिड़िया से कह रहे हैं, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि मैं तुम्हें सोने का घर बना दूंगा और मोतियों की लड़ी लगा दूंगा, तुम यहीं रहो मेरे पास, माँ के पास क्या है तुम्हारे, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। और वो चिड़िया से वार्तालाप करते रहे, पर चिड़िया नहीं मानी, उसे तो अपनी माँ के पास ही जाना था। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। और चिड़िया माधवदास से बोली कि मैं तो बस थोड़ा थक गई थी घूमते घूमते, तो यहाँ आके आराम करने लगी हूँ डालियों पे, बाकी मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पाठ चिड़िया की बच्ची? अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको समझ में ना आए ये ज़रूर पूछें। थैंक यू।